Assalamu alaikum dear students. This is Chemist Noor. I hope you are all doing well. Today we will start the chapter number 1 and the name of chapter number 1 is States of Matter and Phase Changes. So let's start our today's topic. Our today's topic is Introduction of Chemistry. Chemistry का तारुफ. अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने अभी तक बस ये पढ़ा होगा कि साइंस क्या होती है, साइंस की एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी, साइंस की ज़रूरियात पढ़ी होंगी, साइंस के यूजेस पढ़े होंगे, लेकिन उसमें आप लोगों ने साइंस की ब्रांचेस भी पढ़ी होंगी जिसमें आपने मेजर ब्रांचेस पढ़ी थी बायोलॉजी, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री। अब साइंस से आगे ज़रा आप लोगों ने मूव करना है। जैसे कि हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी, अब उन ब्रांचेस को आपने डिटेल में पढ़ना है जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट आया केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि साइंस क्या है। आप लोगों को पता होगा, इतना आप लोगों ने स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक, बिफोर प्री 9th या आप लोग कह लें कि 9th क्लास से पहले तक आप लोगों ने पढ़ा था कि साइंस क्या है। हर वो नॉलेज जो आपको कायनात को अंडरस्टैंड करने में या इस वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। और यू कैन से दैट एवरीथिंग दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई वी स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं? जब कोई आपसे पूछे कि वाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री, सो यू कैन से दैट बिकॉज केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। जो केमिस्ट्री है वो हमें वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, इसलिए हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहती हूँ कि इफ़ यू डोंट थिंक यू डोंट लर्न, इफ़ यू डोंट लर्न यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में सोचें, उसके बारे में ऑब्ज़र्व करें, उससे सीखें। और अगर आप सीखते नहीं हैं तो इसका मतलब है आप ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पत्तों को देखते हैं तो पत्ते हमें ग्रीन नज़र आते हैं। अगर हम सूरज को देखते हैं तो सूरज हमें येलो नज़र आता है। अगर हम पानी के अंदर मेजॉरिटी कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करते हैं तो पानी जो है वो मेजॉरिटी कंपाउंड्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। ठीक है, तो पानी किस तरह से मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, या आपके माइंड के अंदर अपने एनवायरनमेंट को लेके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हमें जो है वो केमिस्ट्री प्रोवाइड करती है, इसलिए हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ केमिस्ट्री और हाउ कैन यू डिफाइन अ केमिस्ट्री। आपके ख्याल से केमिस्ट्री क्या है, या केमिस्ट्री की तारीफ़ लिखें या केमिस्ट्री का तारुफ बयान करें। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो एक मैटर के स्ट्रक्चर को, उसकी कंपोजिशन को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में आपके पास 3-4 टर्म्स आई हैं, एक साइंस, एक कंपोजिशन, एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर्टीज़ और एक मैटर। साइंस को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि साइंस हमारे पास हर वो इल्म है जो हमें कायनात को समझने में मदद देता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब इसमें जो बेसिक वर्ड है वो है हमारे पास मैटर, कि जो केमिस्ट्री है वो एक्चुअली किस चीज़ को बयान करती है, किस चीज़ के बारे में हमें तफसील फरहाम करती है, वो है हमारे पास मैटर जिसको हम उर्दू में कहते हैं मादा। ठीक है, अब हमारे पास मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ होती है जिसका एक ख़ास वज़न होता है या वो ख़ास जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मैस। हर वो चीज़ जिसका ख़ास वज़न होता है या वो ख़ास जगह घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैस कहते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री ने मैटर को डिस्क्राइब करना है। अब मैटर की वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको केमिस्ट्री ने डिस्क्राइब करना है, वो है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब कंपोजिशन से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, या प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है? कंपोजिशन कहते हैं कि हमारे पास
अगर हम किसी भी मैटर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो मैटर जो है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, वो उसकी क्या होगी, कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एलैबोरेट करूँगी। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर की। वाटर हमारे पास वो मैटर है जो तीनों हालतों में पाया जाता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉमन एग्जांपल किसकी यूज़ की है, वाटर की यूज़ की है। अगर हम वाटर को देखें एज अ मैटर, तो वाटर की कंपोजिशन क्या होगी कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है। कौन कौन से दो एलिमेंट्स, एक हमारे पास अगर हम वाटर का फॉर्मूला देखें तो दैट इज़ H2O। ठीक है, वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड द सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन। तो अगर हम वाटर की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि जो वाटर है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक है हाइड्रोजन से और एक है ऑक्सीजन से। तो इस चीज़ को हम उसकी क्या कहेंगे, वाटर की क्या कहेंगे, कंपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो वाटर की कंपोजिशन है ये हमारे पास कहाँ से आएगी, कहाँ से आई, ये वाटर का फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया, ये हमारे पास केमिस्ट्री से आया। ठीक है, अब हम लिखते हैं H2O। अब ये 2 और 2 क्या है, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 से कंबाइन करके हमें वाटर का एक फार्मूला दिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमेशा हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स आएंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे पास वाटर बनेगा, अदरवाइज हमारे पास वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ वाटर। सेकंड है हमारे पास स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं साख्त। अब आपने ये तो समझ लिया कि जो वाटर है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। हमारे पास चूंकि ऑक्सीजन का 1 एटम है, उस ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन एटम्स के साथ ये 2 हाइड्रोजन के एटम किस तरह से जुड़े हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि एक वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं। सिंपली यू कैन से दैट कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का, वो इस चीज़ को बताता है कि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात है हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं खसूसियात को। अब किसी भी चीज़ की खसूसियात जब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वो खसूसियात 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फ़िज़िकल, एक होती हैं केमिकल। फ़िज़िकल आप कह सकते हैं बाज़ारी या ज़ाहरी खसूसियात, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वाटर जो है वो कलरलेस नज़र आता है, वाटर की कोई स्मेल नहीं है, कोई ऑडर नहीं है। ठीक है, तो किसी भी मैटर की कलर, स्मेल, ऑडर वगैरह ये उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम यहाँ पे वाटर की एग्जांपल कोट कर रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि अगर हम पानी के अंदर नमक को ऐड करते हैं, चीनी को ऐड करते हैं, तो वो किस तरह से पानी के अंदर हल हो जाता है। ठीक है, हमारे दिमाग में माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पानी जो है वो शुगर को भी डिसॉल्व कर लेता है, नमक को भी डिसॉल्व कर लेता है। अगर आप ग्लूकोज को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो किस तरह से वाटर और ग्लूकोज आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। या सिंपली यू कैन से दैट कि कोई भी मैटर जो है वो किस तरह से दूसरे मैटर्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बना सकता है। ठीक है, वो उसकी क्या होंगी, प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो मैटर की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो केमिस्ट्री डिस्क्राइब करती है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया। आज के टॉपिक में आप लोगों ने जो चीज़ें याद करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले याद करना है इज़ साइंस, आप लोगों ने याद करना है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक समझ में आया है, अगर आप लोगों को केमिस्ट्री की समझ आई है, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू फॉलो माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।